नाउ स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और चूज किया है, ध्यान से देखना। जैसे कि क्वेश्चन में हमें फिगर दे रखी है, यहाँ पे 3 रजिस्टर्स हैं ऑफ हैविंग डिफरेंट वैल्यूज 7 ओम, 8 ओम एंड 12 ओम। और सब कुछ गिवन है डायग्राम में, 7, 8 और 12 आपस में पैरेलल में। 3 पार्ट निकालने हमको। टोटल रेजिस्टेंस इस पूरे सिस्टम का, इस पूरे कॉम्बिनेशन में कितना रेजिस्टेंस होगा। सेकेंड, टोटल करंट का मतलब बैटरी से सेल से कितना फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। और लास्ट थर्ड पार्ट, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7.2 ओम। इस 7.2 एक्चुअली दिस इज 7 इस 7 ओम के अक्रॉस कितने इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है। ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो काफी हद तक न्यूमेरिकल्स की जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। स्टूडेंट, एक चीज ध्यान देना, किसी भी रेजिस्टेंस को पैरेलल में कहने के लिए या सीरीज में कहने के लिए डायरेक्शन ऑफ करंट को देखना। मैं ग्रीन मार्कर से शो कर रहा हूं, ध्यान से देखना। दिस शोज द ग्रीन मार्कर है, दिस शोज द डायरेक्शन ऑफ, शायद ग्रीन मार्कर दिखाई नहीं दे रहा, आई एम यूजिंग अनदर कलर मार्कर, ब्लू मार्कर से यूज कर रहा हूं। दिस ब्लू मार्क shows the flow of electric current, and you must remember, you must know, electric current will always flow from positive end of the battery to the negative end of the battery। तो पॉजिटिव एंड से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो हुआ, यहां पे आया, यहां पे आया, यहां तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अब कॉन्सेप्ट यहां होता है क्लियर। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट यहां से फ्लो हुआ, सेम इलेक्ट्रिक करंट 7 ओम तक फ्लो हुआ। अब उसके बाद बच्चों यहां दिख रहा है कुछ इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गया ऊपर और कुछ इलेक्ट्रिक करंट पहुंच गया नीचे। तो जहां तुम्हारे पास ये चीज दिखे कि इलेक्ट्रिक करंट का कुछ हिस्सा ऊपर गया और कुछ हिस्सा नीचे आया, इट मीन जो वो इलेक्ट्रिक करंट का टूटना है, इलेक्ट्रिक करंट का टूटना इस बात को शो करता है कि वो जो रेजिस्टेंसेस हैं दे आर इन पैरेलल। वो क्या है? पैरेलल में है। सो इलेक्ट्रिक करंट यहां तक सेम फ्लो करा, कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया ऊपर, कुछ इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो गया नीचे। जब ऊपर नीचे फ्लो हो रहा है तो कुछ हिस्सा 8 ओम में फ्लो हो रहा है और कुछ हिस्सा 12 ओम में फ्लो हो रहा है। Therefore 8 ohm and 12 ohm are in parallel। जो हमारा 8 ओम है और 12 ओम है, ये खुद में क्या होगा? पैरेलल में होगा। बट यही चीज तुम लोगों को समझानी है, दैट्स व्हाई आई इंटेंशनली चूज दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को समझाने के लिए, इस क्वेश्चन को समझाने के बाद 90% जो क्वेश्चन है एज ए टीचर जो मुझको तुम्हें एक्सप्लेन करना है, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। सिर्फ इसी क्वेश्चन में थोड़ा टाइम लगेगा। तो हमें इस बात की श्योरिटी होगी कि 8 ओम और 12 ओम क्या है? पैरेलल में। अगर ये लिखोगे तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। बट अब ध्यान देना, पैरेलल में है ना, तो 1/RP, P का मतलब पैरेलल, इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2, 8 1/12, 8 और 12 का एलसीएम 24, 8 3 जा 3 1 जा 12 2 जा 2 1 जा, कितना आ गया? 5/24। गलती ही स्टार्ट होती है बच्चों, गलती ही स्टार्ट होती है। तो हमारे पास आंसर आया 1/R इज इक्वल टू 5/24। इसका रेसिप्रोकल करना मत भूलना, इसको रेसिप्रोकल करना है, इसको उलटना है, हमें R निकालना है, 1/R नहीं। हमारे पास यहाँ पे 1/R आया है, R, तो इसको उल्टा किया, इट कम्स RP। बच्चों P मैं प्रिफर करता हूं लिखना, P मीन्स पैरेलल, 24/5 ओम।
आ गया आंसर? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? हमसे पूछा गया था टोटल रेजिस्टेंस निकालना है, इस पूरे सिस्टम का रेजिस्टेंस निकालना है। तो अभी हमने क्या किया? अभी तो हमने इसे 8 ओम और 12 ओम को ही सॉल्व किया है। कितना आंसर आ गया? 24/5 ओम आ गया। अब इसका रिलेशन देखेंगे हम इस 7 ओम के साथ। बच्चों स्पेस थोड़ी सी कम है तो मैं इसी चीज को ऊपर एक्सप्लेन करना हूं, समझने की कोशिश करना। बच्चों दिस इज 7 ओम जो हमको क्वेश्चन में गिवन था, ठीक है। और इन दोनों को जब हमने सॉल्व किया, 8 ओम को और 12 ओम को जब हमने सॉल्व किया पैरेलल में, तो हमारे पास कितना आंसर आया? 24/5। तो इन दोनों की जगह जो पैरेलल में थे, इनकी जगह मैं क्या ले सकता हूं? 24/5, बिकॉज इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो किसके बराबर है? 24/5 के बराबर। तो इन दोनों की जगह मैंने क्या लिख दिया? 24/5 ओम। अब बच्चों ध्यान से देखो, 24/5 जो हमारे पास आंसर आया और जो 7 ओम हमारे पास आंसर था, ये किसमें है? दे आर इन सीरीज।